तो बिहार में बजट सत्र का दूसरा दिन था। बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, लेकिन इससे एक दिन पहले सदन में जो कुछ हुआ था उसकी गूंज आज भी देखने सुनने को मिली। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी तेवर में दिखे। उन्होंने सीधे सीधे ये कह डाला कि आरजेडी के जिन विधायकों ने जेडीयू के विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश की थी, उन्हें वो बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। और आरजेडी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था क्या होती है अब वो दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, पैसों के ऑफर दिए गए, ऐसे विधायकों से वो 1 to 1 बात करेंगे और जानेंगे कि किन लोगों ने उन्हें ऑफर दिया था, किन लोगों ने उन्हें फोन किया था और तोड़ने की कोशिश की थी। क्या कुछ हुआ और इसके मायने क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस अंदाज में आज नीतीश कुमार ने निशाना साधा है आरजेडी पर, वो बता रहा है कि आने वाले दिन बिहार में काफी हंगामेदार होंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर उदय जी, कल आप देखे होंगे कि कल नीतीश कुमार के तेवर में वो तलखी नहीं थी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब विधिवत बजट पेश किया गया, उसके बाद विधान परिषद में जब नीतीश कुमार को जवाब देना था, तो नीतीश कुमार के तेवर जो है वो विधान परिषद में कल की तुलना में एकदम जस्ट अपोजिट था आज का, और वो काफ़ी तल्ख था तेवर। और सामने में राबड़ी देवी बैठी हुई थी। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जब जब इनके साथ रहे हैं तब तक भ्रष्टाचार जो है वो इनके हाथ से छूटता नहीं है, या फिर यह कहें कि भ्रष्टाचार करने लोगों की आदत में शुमार हो गया है। और इस बार भी पिछली सरकार में कि वो जिक्र कर रहे थे कि इस बार भी ये लोग भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आए, लिहाजा अब पूरे तरीके से पूरे मामले की न सिर्फ वो जांच करवाएंगे बल्कि उसकी तह तक जाएंगे, और इसके लिए वो पुलिस अधिकारियों की मीटिंग भी करवा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर वो निशाने पर जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव थे। और इसी बीच में राबड़ी देवी की तरफ से भी एक बयान आता है, और राबड़ी देवी जो है वो नीतीश कुमार को रोकती हैं, टोकती हैं और कहती हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए, ठीक है ना। गरीबों की सरकार जो है वो लालू प्रसाद यादव है, जो गरीबों की बात करता है, गरीबों के हक की आवाज़ उठाता है, और आप तो इधर से उधर करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी उनकी बातों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सीधे तौर पर वह हमलावर रहे। और कल भी आप देखे होंगे कि कल जब विश्वास मत हासिल कर लिया गया था, और उसके बाद जब नीतीश कुमार बोलना शुरू किए थे, तो सम्राट चौधरी ने पहले कहा कि भाई पूरे टेन्योर की जांच करवाएंगे। हालांकि उसके पहले भी सम्राट चौधरी ये बात कहते आए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के बाद जब नीतीश कुमार बोलना शुरू किए तो उन्होंने यह बात कहा कि आपकी सरकार जब थी, आप जब सरकार में साथ थे, तो हर एक विभाग में जिन जिन विभाग में आपके मंत्री थे उन तमाम विभागों में भ्रष्टाचार किया गया है। आपके विधायकों के द्वारा जो है वो करप्शन किया गया है। बगैर पैसा लिए हुए आप लोग विभाग में कोई भी काम नहीं करते थे। शिक्षा विभाग का भी नीतीश कुमार ने जो है वो जिक्र किया था। तो ये तमाम चीज़ें यह बता रही थी कि नीतीश कुमार के तेवर जो हैं वो इस बार काफ़ी तल्ख हैं, और इस बार वो बकसने के मूड में नहीं है। और इस बार चूंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उसमें उन्होंने ये सब बातें नहीं कही थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर उन्होंने यह आरोप लगाया है आरजेडी पर, और खास करके तेजस्वी यादव और जो उनके कंसर्न मिनिस्टर हुआ करते थे पिछली सरकार में, कि मिनिस्टर और उनकी सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं से विभाग में जो है वो अपने पद का दुरुपयोग किया गया, और इस पूरे मामले की वह जाँच करवाएंगे। इतने पर ही नीतीश कुमार नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव की भूमिका आप देख लीजिए, 1990 से लेकर के 2005 तक क्या रही, कितने करप्शन के उनके ऊपर चार्ज लगे। तो कहीं ना कहीं से करप्शन में पूरी पार्टी ही जो है आरजेडी वह लिप्त रही है, और करप्शन करना जो है वो इनकी नियति में शुमार रहा है। जाहिर है कि निश्चित तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं से आरजेडी को न सिर्फ अब आईना दिखा रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आरजेडी के जो मंत्री थे आरजेडी कोटे से, उनके ऊपर नकेल भी कसी जा सकती है। जी उदय जी। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरह से उन्होंने सदन में कहा, क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया आई क्या आरजेडी की तरफ से? नहीं, देखिए, आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र का एक बयान आया था। उन्होंने यह कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो वाकई में कब क्या बोलेंगे ये उनको भी नहीं पता है, और नीतीश कुमार की बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से आरजेडी कम से कम अब नहीं लेती है। रही बात जांच करने की, तो उन्होंने कहा कि जांच के दरवाजे खुले हुए हैं भाई, आपके पास एजेंसी है, आप मुखिया है सरकार के, आप जाँच करवाइए, और जाँच में जो लोग दोषी पाएंगे जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, चाहे वो कल हो चाहे वो आज हो, सम्राट चौधरी का जो बॉडी लैंग्वेज है वह यह बता रहा
रहा है कि आरजेडी सरकार पर इस बार ये लोग नकेल, आरजेडी सरकार में जो कोटे में जो मंत्री थे उसके विभाग की निश्चित तौर पर ये लोग जांच करवाएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग उनके पास था। पथ निर्माण था, भवन निर्माण था, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग था, PHED डिपार्टमेंट जो है वो भी उनके पास था, रिवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास था, शिक्षा विभाग उनके पास था। तो आरजेडी के पास बहुत अच्छे अच्छे विभाग थे, मलाईदार विभाग जिसको कहा जाता है। तो उन विभाग में अगर वाकई में योजनाओं में घोटाला हुआ है, या फिर जो सरकारी योजनाएं थी उसमें, या फिर मंत्री के द्वारा कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा किया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी थी, चूंकि कि ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार का लगाम लगा हुआ था। और जो ब्यूरोक्रेट थे वो कल तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि प्रत्यय अमृत और श्रवण कुमार का नाम भी लिया था, 2 सीनियर IAS ऑफिसर उनका नाम भी लिया था। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो पल पल की रिपोर्ट नीतीश कुमार को कर रही थी। तो मुख्यमंत्री को यह पता है कि किस विभाग में क्या कुछ हो सकता है। और जाहिर है अब जब कैबिनेट अब जब मंत्रिमंडल का फिर विस्तार होगा और उसके बाद जब मंत्री बनेंगे बीजेपी कोटे से, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी CM यह कोशिश करें कि उन विभाग की जो है वो जांच करवाएं। और ऐसा अगर होता है तो हो सकता है कि आरजेडी की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ऐलान नीतीश कुमार ने किया है, देखने वाली बात ये होगी उसका असर क्या दिखता है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या आरजेडी ने जो भी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गड़बड़ियां की हैं, तो उनको लेकर जांच के नतीजे क्या आते हैं, इसका इंतजार जनता को भी रहेगा।